प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देनी चाहिए। प्रजा दुखिया तो उस राजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। राम मंदिर धारा 307, अरे रोजगार का तो अवसर दे दे मोदी। बदलाव की आंधी आ चुकी है। जो ये मोदी जी ने किया इस वक्त चंदा को दबाना, चंदा चोर। इस देश की जनता को इन लुटेरों से छुटकारा भी मिलेगा। चोर है। 80 करोड़ को अनाज कैसे दे रहे हैं? अगर 5% बचिए तो सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है देश में। नरेंद्र मोदी देश के पास। अगर तीसरी बार भी वो आ जाते हैं तब क्या करेंगे? मौत, सुसाइड मोदी ने किया है, अपने आका के लिए किया है। ये मोदी जी की डिक्टेटरशिप है। कि कोई भी चोर, बदमाश, क्रिमिनल, घोटालेबाज हो, वो भाजपा पार्टी में जाता है, वॉशिंग मशीन की तरह धुल देते हैं। ऐसा क्यों है? मेरे पीछे जो आप ये हुजूम देख पा रहे हैं, ये रामलीला मैदान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल का जो है समर्थन करने के लिए पूरा हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और मैं भी केजरीवाल के नारे लगाते हुए यहाँ पे जो है लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को, और कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है उनको हम जेल से रिहा करके रहेंगे यहाँ। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं केजरीवाल के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ अब मेरे पीछे हुजूम देख पा रहे हो किस तरीके से जो है कांग्रेस के लोग भी जो है समर्थन के लिए यहाँ पे उतर चुके हैं। इन्हीं से हम लोग बातचीत करने की जो है वो कोशिश कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग इतनी भीड़ लेके आए हैं, क्या लग रहा है कुछ सरकार पे दबाव बन पाएगा? सरकार पे मैम पूरा प्रभाव है और ये बदलेगा। आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हो, सोशल मीडिया में जहाँ भी देखता हूँ मिलते भी हो, तो ये बदलाव की आंधी आ चुकी है। जो ये मोदी जी ने किया इस वक्त चंदा को दबाना, चंदा चोर, और दूसरों को जेलों में डाल रहे हैं। आंकड़े तो बता दिए है ना, कहाँ की तानाशाही कर रहे हैं? आंकड़े तो उन्होंने बता दिए। आंकड़े बताने से क्या हो, हमारे खाते सीज हैं और उनके खाते खुले हैं, तो क्या होगा? कैसे लड़ेंगे? ये तो बाइजनेस है। आपका गला दबा दे, नुगले सांस लो, फलाना लो, ढिकड़ा लो, कैसे होगा? ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने का काम चल रहा है। उसको करने ही नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, करने ही नहीं दे रहे। ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, अकेला यही रहेगा और कोई नहीं है। अब जेल से दिल्ली कैसे चला पाएंगे? दिल्ली चलेगी। ये पब्लिक देख रहे हो, पब्लिक देखो कितनी है, चलेगी, चल रही है। और देखो आपके सामने जेल से दिल्ली चलाना इतना आसान है? चलेगी, उनके सब आदमी लगे हैं, चलेगी। आकर के अपना न्याय मानेंगे कि ये क्या गलत काम हो रहा है, तो इसको क्यों दबाया जा रहा है लोकतंत्र को। अब लड़ाई जो है वो रोड पर होगी, ना कि घरों में। सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है वो रोड पर होगी। क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा करा जाएगा कि नहीं? किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा। इस देश की जनता को इन लुटेरों से छुटकारा भी मिलेगा। लुटेरा बोल रहे हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या कर दिया है ऐसा जो कह रहे हैं लुटेरा है, चौकीदार? देश को लूट लिया। 70 सालों में कांग्रेस ने जो बनाया था सब बेच दिया। कह रहे हैं कि 10 साल में हमने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई है। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में हमने कुछ कर दिखाया है। बिल्कुल, जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था उसको बेच डाला, 10 साल में ही बेच डाला, सब कुछ खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि वो विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व में डंके बज रहे हैं। कहाँ बने? अमेरिका में गए थे, कोई नुमाइंदा लेने आया? ये लोगों को ढपोसले बना के लोगों को पागल भारत का नाम कर दिया है। कहाँ कर दिया? बेचने में, बेरोजगारी में, अंधविश्वासी में। करीब 5% बची है बस। अच्छा, फिर लोगों को पीले कार्ड क्यों बनाए जा रहे हैं? लोगों को अनाज क्यों दिया? 81 करोड़ को अनाज कैसे दे रहे हैं? अगर 5% बचिए तो अनाज दे रहे हैं, उसमें भी तकलीफ है। गरीबी तभी तो है, विकास कहाँ है? यूपीए गवर्नमेंट जब 2014 में गई तो देश में कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ था, अब 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। कौन देखेगा इस देश को? हमारे जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। एचटेट, नेट, सीटेट सब कुछ क्वालिफाई हमने किया है, लेकिन हमारी 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई हरियाणा में। बेरोजगार युवा की आवाज नरेंद्र मोदी देश के पास। तो यूं ही कहते हैं वो 2 करोड़ रोजगार दे दिया। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था।
और युवा सड़कों पे क्या था ये क्या था? कहाँ से स्मार्ट सिटी, कहाँ गया एक भी वादा? लेकिन राम मंदिर, धारा 307, अरे रोजगार का तो अवसर दे दे मोदी। तूने देश को झूठ बोल के जो लूटा है इसका बदला लेगी। और मोदी ने कहा था ना, जोड़ा उठा के चल दूंगा। टाइम आ गया। मैडम, दिन से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है देश में। वो देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। एक ही बात कहता हूँ, मोदी चोर है। आप प्रधानमंत्री को कैसी चीजें बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री कौन है? आप लोगों ने बैठाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। गलती हो गई। हम गरीबों से, हमारे बच्चे आज हमारे बच्चे हमें घर नहीं घुसने देते। हमारे बच्चे कहते हैं तूने मोदी कर रखा था। हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा करेंगे। अगर तीसरी बार भी वो आ जाते हैं तब क्या करेंगे? मौत करेंगे, सुसाइड मर जाएंगे। अगर तीसरी बार वो तो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा तो उन्होंने पहले ही दे दिया है। 400 पार तो 400 तो सीटें भी नहीं बांट रखी बीजेपी ने। 400 सीटें तो भारत में बीजेपी ने बांट भी नहीं रखी। 400 पार कहाँ से आएंगी? अब ये बताओ, मोदी बड़ा झूठ कहाँ से? मोदी ने किया है, अडानी अंबानी के लिए किया है। मोदी ने किया है, अपने आका के लिए किया है। जनता के लिए कुछ नहीं करा है क्या? जनता ने मोदी को नकार दिया है, गरीब ने मोदी को नकार दिया है। मोदी ने केवल झूठ बोल के 15 लाख रुपए की कि महिला, किसान, गरीब यही सबसे बड़ी जाति है हमारी। किसान तो सड़कों पे घूम रहे हैं। किसान हम क्या और कोई है? 1.5 साल बॉर्डर पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, कभी याद नहीं आई मोदी की? उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों का इतने दिन तक इतने किसान शहीद हुए, उन्होंने क्या किया? बताओ, आप ही बताओ जी, क्या किया उन्होंने? 2014 के बाद सबसे ज्यादा काम किसानों के लिए भाजपा ने नहीं ना जी, किसानों को लागू किया। भाजपा ने बताओ, जो वादा किया था उन्होंने MSP लागू करने का, कहाँ गया हो वादा? मोदी साहब का वादा 70 साल में महंगाई नहीं दी, 7 साल में बना दी। 70 साल में भी महंगाई नहीं दी तो 7 साल में बना दी। बात करके रख दिया, ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। नया कटोरा दे रखा हाथ में 360 लोगों को अडानी पाया उसने और क्या किया है? आपको जमीन मिलती 200 रुपए में, अडानी को दे दी 307 हटा के। सारी जमीन बेच दी इसने, जितनी भी किसानों की भी बेच दी, और सब कुछ ऑनलाइन कर अब क्या किया किसानों के साथ? फैमिली आईडी में क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे आए, कहाँ से आए हैं आप? हम यही दिल्ली से हैं। दिल्ली से है, केजरीवाल के समर्थन में आए हैं? हाँ जी, ये इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी जी ने प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया और हमारा जो संविधान है उसको भी खत्म कर दिया। और जो जिस आदमी ने देश की भलाई, दिल्ली की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए और इतने कार्य किए, स्कूल, हॉस्पिटल, यातायात, सब सुविधाएं की, आज उसी को जेल में डाल रहे, उनके सारे MLs को जेल में डाल। ये एक मोदी जी का एक बहुत गलत स्टेप है। उसने प्रजातंत्र शासन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी की डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देनी चाहिए। हमारी प्रजा है, हाँ, प्रजा ही दुखी है तो उस राजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं प्रजा खुश नजर आ रही है। ये प्रजा है, ये प्रजा ये रामलीला मैदान में अगर खुश होते तो आज यहाँ इतनी भारी पब्लिक, इतनी भारी संख्या में क्यों खड़ी होती? दुखी है, केजरीवाल जी बंद है, एक विकास करने वाले, एक विकास पुरुष है। अगर विकास पुरुष ही जेल में बंद होगा तो पब्लिक का क्या होगा? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए शानदार कार्य है केजरीवाल जी ने किया। दिल्ली के स्कूलों को सुधारा, दिल्ली के हॉस्पिटलों को सुधारा, दिल्ली के बसों के अंदर जो है CCTV कैमरा लगाए, दिल्ली की बसों के अंदर महिलाओं को फ्री किया, दिल्ली के अंदर जो सुशासन दिया केजरीवाल जी ने, गरीबों के लिए कार्य किया केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा फंसाया गया है। मैं भाजपा वालों से बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कोई भी चोर, बदमाश, क्रिमिनल, घोटालेबाज हो, वो भाजपा पार्टी में जाता है, वॉशिंग मशीन की तरह धुल देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसा है इस देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा कौन सा ऐसा MCD वाले, दिल्ली पुलिस सब अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, मगर बहुत
लोग बाग बहुत भ्रष्ट हैं। तो मोदी जी को ये चाहिए वो सबको अंदर कर दे और इस देश को आगे बढ़ाएं और हमारे बच्चों का जो भविष्य है, मैं मोदी जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो केजरीवाल को बाइज्जत बरी करें। क्या केजरीवाल से डर गए हैं मोदी सरकार? हाँ जी, बिल्कुल डर गए हैं। आप पब्लिक देख लीजिए गुड़िया, आपको पता है यहाँ पे कितनी पब्लिक है। डरेगी क्यों नहीं डरेगी? सच्चाई हर समय जीत होती है ना। इस हिंदुस्तान में हमारे देश के लिए सरदार भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी खाई थी, है ना। किसके लिए खाई थी? हम आपके लिए खाई थी। वो भी अपना जीवन अपनी वाइफ के साथ व्यतीत कर सकता था। कैप्टन हबीब ने 10 टैंक पाकिस्तान के उड़ाए थे। आज हिंदू मुस्लिम में देश बटा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे देश में सुख शांति होनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास भी यहाँ पे देश के युवा हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया? रोजगार नहीं मिला है? रोजगार नहीं मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो ये पूरा हुजूम जो है वो रामलीला मैदान की ओर जाते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि कटोरा थमा दिया है हाथ में राशन देके। गरीबी कम करने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन फ्री में राशन दे रहे हैं और गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में आए हुए हैं और सीधा रामलीला मैदान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी क्या कह रहे हैं, दुकानें बंद करके आए हम लोग, मजदूर आदमी हैं और अपने बच्चों भुगल के आए हम लोग। मोदी जी क्या करें हमारे लिए? यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद करके आए हैं मजदूर आदमी, लेकिन केजरीवाल के समर्थन में और केजरीवाल को जेल से रिहा जो है वो करा के रहेंगे कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों को पकड़े पहले, क्या मोदी जी अपने साथियों को पकड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मोदी की जो है वो तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। इस तरीके के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।